प्रदेश में चल रही सेकंड ग्रेड की भर्ती प्रक्रिया के दौरान आज सुबह पहली पारी में जीके का पेपर अचानक निरस्त कर दिया गया। पेपर आउट होने के चलते परीक्षा कक्ष में बैठे अभ्यर्थियों से पेपर वापस ले लिया गया। परीक्षा केंद्र के बाहर युवाओं ने प्रदर्शन किया। युवाओं ने कहा कि सरकार की लापरवाही के चलते लगातार पेपर आउट हो रहे हैं। रीट परीक्षा के बाद आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा का पेपर आउट हुआ है। ऐसे में सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। हम पेपर देने आए थे और सुबह से हम इतने परेशान है कि ठंड में पेपर देने आए हैं। इतनी मेहनत करी और नतीजा ये निकल रहा है। और तीसरे दिन का काम है, जैसे रीट रद्द हो गई और अब सेकंड ईयर की हालत है। हमें अंदर ये बोला गया है कि पेपर खुल गया तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जो दूसरा पेपर आएगा वो पैक आएगा। हमने कहा ये पेपर तो खुल चुका, अब जहाँ जाएगा रास्ते के बीच में आउट हो चुका, साइन करवा लिए तुमने, पेपर खुल चुका, पेपर बाहर निकाल लिए गए बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। 9 बजे 5 मिनट तक हमें पेपर नहीं दिया गया और हमें ये बोला गया है कि भाई आपका ऊपर से आदेश है कि वापस पेपर लेने के। तो हमसे सबसे पेपर ले लिए उन लोगों ने। तो हम सब यानी कि उन्होंने कह दिया कि आप जा सकते हो, तो हम सब बाहर आ गए। ठीक है, उसके बाद सर अब हम साइन नहीं कर सकते। रीट में सर हमारे पास दो तीन साल से सर रीट का भी जो पेपर है हमारा रद्द हो गया। रीट का पेपर में भी घपला हुआ, वो रद्द हो गया। अब सेकंड ग्रेड की बारी थी सर, सेकंड ग्रेड में भी ऐसा हो रहा है। कहाँ तक हम साइन करेंगे? और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पवन राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद क्या कुछ छात्रों का कहना है, कितना उनका आक्रोश दिख रहा है? जी भानु दीक्षित, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कहीं न कहीं छात्राओं को गुस्सा बिल्कुल जायज है परीक्षार्थियों को, क्योंकि जिस तरह से ऑल ओवर की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह सर्दी का सीजन लगातार जारी है और ऐसी सर्दी के अंदर जब परीक्षार्थी दूर दूर से अदर जिलों से भी जब परीक्षा देने आते हैं और उसके परीक्षा देने जब बैठते हैं परीक्षा के अंदर, तो कहीं न कहीं उनसे ये कह दिया जाता है, जो हमारी सीट वगैरह दे दी जाती है और कुछ समय बाद ही फिर वापस ले ली जाती है कि परीक्षा रद्द हो गई। तो कहीं न कहीं उनके साथ इस तरह का बर्ताव होने के बावजूद कहीं न कहीं जायज उनका गुस्सा लेकर उन्होंने सड़क जाम कर दी और जाम करते ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनंद फानन में पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और छात्राओं को समझाइश की। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो जहां तक भानु दीक्षित मैं आपको बता दूं, परीक्षार्थियों का जो गुस्सा है वो कहीं न कहीं जायज है। जी पवन, जिस तरह से परीक्षार्थी आक्रोशित हो रहे हैं, जिस तरह से एक के बाद एक पेपर लीक हो जाता है, हालांकि कानून इस पर बन गया है राजस्थान में, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इससे इससे क्या दिखता है, क्या इससे नजर आ रहा है कि जो परीक्षार्थी मेहनत कर रहे हैं, परीक्षा देने आ रहे हैं, बावजूद उसके बावजूद जब उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक है, उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है, तो ऐसे जो गैंग हैं जो नकल करवाते हैं, उन पर क्यों शिकंजा नहीं कस रहा? मैं आपको बता दूं, कहीं न कहीं जिस तरह से खूब गहमा-गहमी चली इस कानून बनाने को लेकर, तो कहीं न कहीं जो कानून था इसको बना तो दिया गया, मगर जिस तरह से बीते दिनों की बात करें, जिस तरह शायद रद्द हुई थी, तो कानून है, वो नियम है, लागू नहीं किया गया। तब तक इनका भय नहीं होगा इनके अंदर। परीक्षार्थी जो ये लीक करते हैं पेपर, तो बड़े-बड़े जो कर्मचारी इनके अंदर संलिप्तता रहती है, तो कहीं न कहीं उनको भय नहीं हो, तब तक इनकी प्रॉपर्टी है वो सीज नहीं की जाए, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा क्रम। बीते दिनों की बात करें तो कई बार भी यहाँ पर पेपर जैसे जो पेंसिल हुआ है, तो उसी को लेकर भी कहीं न कहीं छात्राओं ने दोहराया है। तो कहीं न कहीं जब इतनी दूर से वो परेशान होके आए हैं सुबह ठंड के समय में, तो कहीं न कहीं उनका सरकार के खिलाफ भी गुस्सा जायज था और इसी को लेकर उन्होंने आरोप भी लगाए सरकार के खिलाफ और कहीं न कहीं उनके अंदर भी संलिप्तता बताया कि जो कर्मचारी सम्मिलित है उनको बर्खास्त किया जाए। तो कहीं न कहीं उनके ऊपर प्रावधान है, उसी के तहत कार्रवाई की जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन राजपूत तमाम जानकारी के लिए।